तो क्या सारा ज्ञान सिर्फ किताबों में ही है, या फिर सच तक पहुंचने का रास्ता कहीं दिल से होकर गुजरता है? चलिए आज हम एक ऐसी ही भक्त गाथा को समझते हैं जो ज्ञान और भक्ति के इसी टकराव को बड़े खूबसूरती से सामने लाती है। ये कहानी है विमलेश्वरी की, जिनकी अटूट आस्था ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर को तर्क से नहीं बल्कि प्रेम से पाया जाता है। और असल में यही इस पूरी कथा का सार है। ये कहानी है दिमाग और दिल के बीच की कश्मकश की। ये हमें दिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे गहरी समझ होती है ना, वो सबसे सीधे साधे सरल से विश्वास में ही छिपी होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है पंडित विमलेश्वर से। सोचिए, एक ऐसे विद्वान जिन्हें शास्त्रों का हर एक श्लोक मुंह जुबानी याद था, जो हर नियम का कड़ाई से पालन करते थे, लेकिन इन सबके बावजूद वो अपने अंदर एक बहुत गहरा एक खालीपन महसूस करते थे। पंडित विमलेश्वर में देखिए वो सारे गुण थे जो किसी भी आदर्श इंसान में होने चाहिए। ज्ञान था, अच्छा आचरण था, दया थी, तपस्या थी, मतलब सब कुछ था। पर एक चीज नहीं थी, वही चीज जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। ईश्वर के लिए वो गहरा, वो भावुक प्रेम, भक्ति का वो रस जो आत्मा को सुकून देता है। तो हुआ ये कि उनका जीवन गुणों से तो भरपूर था, पर अंदर से आध्यात्मिक आनंद से एकदम खाली था। उन्हें ये तो पता था कि कुछ तो कमी है, पर वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस खालीपन को भरा कैसे जाए। और यहीं पे कहानी में आती हैं उनकी पत्नी सुनंदा देवी। सही मायनों में वो इस परिवार का दिल थी, और वो सीधे साधे अटूट विश्वास की जीती जागती मिसाल थी, जिसकी पंडित जी को इतनी सख्त जरूरत थी। अब यहाँ पर कहानी का जो पूरा टकराव है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है पंडित जी जो ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है सुनंदा देवी जो प्रेम और विश्वास के रास्ते पर है। मतलब एक रास्ता दिमाग से ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा सीधा दिल से जुड़ रहा था। और फिर उनकी बेटियों का जन्म हुआ, और उनके जन्म ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उस परिवार की आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। और ये हैं विमलेश्वरी। वो पैदाइश से ही ईश्वर के लिए एक गहरे प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन बस एक ही लक्ष्य को दे दिया, ईश्वर के और करीब जाने के लिए। मतलब जिस पल से उन्होंने जन्म लिया, विमलेश्वरी और उनकी बहन विमला दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उन्हें दुनियादारी की चीजों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उनकी तो बस एक ही इच्छा थी, हमेशा ईश्वर के साथ रहना, बस उन्हीं की भक्ति में डूबे रहना। फिर जब माता पिता नहीं रहे, तो विमलेश्वरी की ईश्वर के लिए जो भक्ति थी वो और भी ज्यादा तीव्र हो गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर को अपनी आंखों से देखना, साक्षात देखना। उन्होंने अपने आप को दुनिया से पूरी तरह से काट लिया। उनकी हर एक सांस, उनका हर एक ख्याल, हर एक पल बस एक ही धुन में लगा था, ईश्वर का दर्शन। ये कोई पूजा पाठ या साधना नहीं थी, ये तो अब उनका पूरा जीवन ही बन चुका था। और फिर धीरे धीरे विमलेश्वरी का ईश्वर के लिए जो प्रेम था, वो एक ऐसी आग बन गया जो उनके अंदर हर पल जलती थी, और ये आग दिन ब दिन और भी तेज होती जा रही थी। अब देखिए, उनकी भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो करती थी, बल्कि भक्ति ही वो थी जो वो खुद बन चुकी थी। उनका पूरा का पूरा वजूद ही ईश्वर के लिए एक अटूट प्रार्थना बन गया था। जरा उस तड़प को महसूस करने की कोशिश कीजिए। विमलेश्वरी ईश्वर के लिए इतनी बेचैन थी, इतनी व्याकुल, कि उन्हें लगता था जैसे वो प्यास से दम तोड़ देंगी, और सिर्फ ईश्वर के प्रेम की एक बूंद ही उन्हें बचा सकती थी। उनका प्रेम इतना गहरा हो गया था कि अब हाल ये था कि वो ईश्वर से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये जो बिछड़ने का दर्द था, ये जुदाई की पीड़ा अब उनसे सही नहीं जा रही थी। और फिर आखिरकार वो पल आया, वो पल जिसका विमलेश्वरी ने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। उनकी पुकार सुन ली गई। विमलेश्वरी के प्रेम की शक्ति इतनी थी कि मानो पूरा ब्रह्मांड हिल गया हो, और स्वयं ईश्वर को उनकी पुकार का जवाब देने के लिए आना ही पड़ा। भगवान नारायण खुद स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, उनके ज्ञान की वजह से नहीं, ना ही उनकी तपस्या की वजह से, बल्कि उनके दिल से निकली उस सच्ची, उस निस्वार्थ प्रेम की पुकार से खिंचे चले आए। और बस उस एक पल में विमलेश्वरी का सारा दर्द, सारी तड़प, सारी तपस्या
सब कुछ जैसे पिघल कर बह गया। वो आखिरकार अपने घर पहुंच गई थीं, हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के साथ एक हो गईं। तो विमलेश्वरी की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्चा ज्ञान शायद सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में मिलता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी ताकत है वो दिमाग या तर्क की नहीं बल्कि सच्चे निस्वार्थ प्रेम की है।